दोस्तों ये 15 से 20 हजार की जो प्राइस रेंज है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे चॉइसेस भी है। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि कंज्यूमर्स कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई मैं कौन सा लूं। अब उसमें दोस्तों और एक फोन आ गया विच आई थिंक डेफिनेटली आप लोगों ने कंसीडर करना चाहिए अगर उस प्राइस रेंज में आप फोन देख रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ iQOO Z10R के बारे में। जी हाँ, ऑलरेडी इस सीरीज में Z10 जो इसका बड़ा भाई है एंड Z10X जो इसका छोटा भाई है, जो 15,000 के नीचे, वो लॉन्च हो चुके हैं। अब देखेंगे Z10R। आज सब कुछ बताने वाला हूं इस फोन के बारे में। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, स्पेशली अराउंड परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, इवन बैटरी। लेट्स स्टार्ट। लेंगे उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन, डू इट। इतने सभी फोन जो आते हैं दोस्तों, उसके वीडियोस आपको ट्रैक एंड टेक पे मिलने वाले हैं। सो बाय द वे, मेरा नाम अरुण प्रभु देसाई है। मैं कभी बताता नहीं हूँ हमारे वीडियोस में, बट कितने लोग जानते थे मेरा नाम? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं ना ऑफलाइन, तो कहते हैं ट्रैक एंड टेक, कोई मेरा नाम नहीं जानता है। सो मैंने कहा चलो वीडियोस में मैं थोड़ा बताता हूँ। ऑलराइट, दिस इज द फोन। वेरी नाइस। इसके बारे में बात करेंगे। गुड क्वालिटी केस भी है, टीपीयू ट्रांसपेरेंट केस ही है, बट अच्छी क्वालिटी है। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन। 44 वॉट का फ्लैश चार्ज आता है, सो दैट इज नाइस। 44 वॉट फ्लैश चार्ज एंड देन यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल एंड द हम्बल सिम कार्ड टूल। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड। अनबॉक्सिंग को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेट्स लुक एट द फोन। जैसे ही फोन हाथ में लेते हो ना, इट इज डेफिनेटली ऑन द लाइटर साइड। छोटा तो नहीं कहूंगा, बट हल्का लगता है दोस्तों, एंड पतला भी लगता है। दैट डेफिनेटली इज देयर। नाइस। इसमें दो कलर्स आते हैं, ये शायद एक्वा मरीन है और दूसरा जो है वो मूनस्टोन है। सो या लुक्स नाइस। ये देखिए, जब लाइट गिरता है तो अलग अलग पैटर्न्स आते हैं। ओवरऑल क्वाइट नाइस। स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है, सेटिस्फैक्शन मोमेंट। वेरी नाइस। सबसे पहले मुझे वेट करना है कि 5700 mAh बैटरी है, फिर भी मुझे 178 ग्राम्स ही लग रहा है ये। सो लेट्स सी इफ आई एम राइट। 184.3 ग्राम्स लाइट है, बट जितना लाइट मैं सोच रहा था उतना नहीं है। इन हैंड फील जबरदस्त है दोस्तों। एवरेज हाथ भी होंगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। वैसे आगे की तरह अगर प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो डायमंड शील्ड ग्लास आती है, पीछे ग्लास नहीं है, बट लेट्स ड्रॉप इट। प्रोटेक्शन है या नहीं है, ये मॉक टेस्ट होती है, वो हम करेंगे ही। 1 2 एंड फ्लैट गिरता है मुझे टेंशन नहीं होता है, साइड में गिरता है ना तो हमारा टेबल खराब हो जाता है, उसका टेंशन आता है थोड़ा। 1 2 एंड 3। ओके, ये देखिए दाग अच्छे होते हैं, होता है ऐसे कभी कभी होता है। कुछ नहीं दोस्तों, एब्सोल्युटली नथिंग। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ सिम का ट्रे आता है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर है, पोजीशन मेरे हिसाब से परफेक्ट है, ऊपर स्पीकर ग्रिल है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। एंड देन अगर हम सिम कार्ड ट्रे के पास देखते हैं, देन इट इज लेट्स सी ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। देयर इज नो एसडी कार्ड स्लॉट, लेकिन बेस वेरिएंट 128 GB का है। देयर इज 256 GB एज वेल, उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज थिन, 7.3 7.4 mm पतला है, तो डेफिनेटली हाथ में इट फील्स लाइट एंड थिन। लेट्स लुक एट द डिस्प्ले। यू नो द क्वालिटी सीम्स वेरी नाइस। जी हाँ, 6.77 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले आता है। 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस है, मतलब HBM मेरे हिसाब से 1400 होगा, बट बेजल्स बहुत ही पतले हैं एंड ये क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है दोस्तों। सो फील्स प्रीमियम। डेफिनेटली आप देखोगे इसके पास तो प्रीमियम दिखता है। गुड डिस्प्ले, व्यूइंग एंगल्स वगैरह अच्छे, एमोलेड डिस्प्ले, कलर्स वगैरह पंची बहुत अच्छे दिखते हैं। मल्टीमीडिया के बारे में इधर ही बात करेंगे। ये जो पैनल है 10 बिट पैनल तो है ही, बट HDR10+ का भी सपोर्ट है। एंड उतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स में आप HDR वीडियोस वगैरह देख पाओगे। सो फैंटास्टिक। स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, जो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, दे आर वेरी नाइस। मल्टीमीडिया के लिए एब्सोल्युटली स्टनिंग, नो प्रॉब्लम। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये नई चिपसेट पे आता है, Dimensity 7400। इसमें 3 वेरिएंट्स है, 8/128, 8/256 एंड 12/256। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। क्योंकि उनके Z10X इसका छोटा भाई है, उसमें भी UFS 3.1 था, इसमें 2.2 आ गया, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर है। इसमें 3.1 होना चाहिए था। गेमिंग की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाला हूं, बट ओवरऑल अगर बेंचमार्क्स के बारे में बात करूं तो 7-7.25 लाख तक अंतुतु स्कोर आता है, विच इज डिसेंट फॉर दिस मिड रेंज 15 to 20,000 प्राइस रेंज में। वैसे अगर प्राइस के बारे में बात करूं तो आई एम होपिंग इट इज गोइंग टू बी अराउंड 18,000 बेस वेरिएंट, बट डेफिनेटली अंडर 20,000 ही होने वाला है। बट दैट इज व्हाट प्राइसिंग आई थिंक iQOO जनरली aggressively प्राइस करता है, एंड Z10R is going to be no different। 5700 mAh बैटरी है, एंड ऑब्वियसली
44 वॉट चार्जिंग है, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मतलब आराम से आपको 1-1.5 दिन जाएगी, हैवी यूसेज में 1 दिन तो जाएगी। वैसे दोस्तों गेमिंग जैसे मैंने कहा इंटरेस्टिंग है। अभी 60 FPS गेमिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो, बट इसका जो 7400 के जो प्रीडेसेसर था 7300, दैट आल्सो अलाउज, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट चिपसेट इन दिस प्राइस रेंज टू गिव 120 FPS गेमिंग। तो इसमें भी विद अपडेट्स वो आएगा, बट अभी इट इज आउट ऑफ द बॉक्स 60 FPS पे लॉक्ड है, 90 एंड 120 में आ जाना चाहिए। एंड दिस इज अ गेमिंग फोकस्ड फोन। इसमें गेमिंग आई प्रोटेक्शन आता है, तो लॉन्ग बिंज सेशंस गेमिंग के वगैरह आप करोगे तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। वैसे बिंज सेशंस के लिए बाईपास चार्जिंग भी आता है इसके अंदर, सो दैट इज गुड। और एक चीज, AI वॉइस चेंजर मोड भी आता है। स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो, वॉइस चेंज करना है आपको, वो सब कर सकते हो। और दोस्तों एक बात बताओ आपको, डायमेंसिटी इवन 7300 7400 चिपसेट्स के पास देखो, ये थ्रॉटल ही नहीं होते हैं। मतलब हमने टेस्ट वगैरह रन किए, इवन 7300 पे किए थे, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, नो थ्रॉटलिंग एट ऑल। उतना ही नहीं, आईकू एक्चुअली क्लेम करता है कि इसमें 13,000 mm स्क्वायर का वेपर कूलिंग चेंबर है, विच इज स्प्लिट 600 1300 ऐसे अलग अलग है, बट थर्मल्स आर कंप्लीटली इन चेक। सो परफॉर्मेंस के मामले में आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी इश्यूज। और आईकू का ये डीएनए होता है परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन्स देने का। iQOO Z10R भी वही है। वैसे OS के मामले में बात करूं तो FunTouch OS 15 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15। 2 साल के मेजर अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। 8 से 10 प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह आते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। गेम्स एंड रिकमेंडेशंस है वो डिसेबल कर पाओगे, बट है बताना हमारा काम है। AI फीचर्स के बारे में बात करूं तो सर्कल टू सर्च आता है, जेमिनी लाइव इंटीग्रेशन भी है, जी हाँ, नोट असिस्ट आता है, AI रिकॉर्डिंग आता है, स्क्रीन ट्रांसलेशन आता है। सो AI के भी फीचर्स अब दिए हुए, धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड हो रहे हैं ये सब फीचर्स, और लोग इस्तेमाल भी करने लगे, सो दैट इज गुड। दोस्तों मैं कैमरा के बारे में बात करने वाला हूं, और कुछ अच्छी चीजें हैं। वीवो का सब ब्रांड होने की वजह से ना इन लोगों को फायदा होता है, बट उसके बारे में बात करेंगे। मल्टीमीडिया मैंने ऑलरेडी बता दिया। कनेक्टिविटी में वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.4 आता है। इसमें आईकू कहता है कि 360 डिग्री एंटेना है, तो आपको जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो स्टेबल मिलेगी, दैट इज व्हाट दे क्लेम। हमें वो ऑब्वियसली टेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म करना होगा, अनबॉक्सिंग में बता नहीं सकते। एंड साथ में 8 5G बैंड्स का सपोर्ट है। इंडिया में जो भी ब्रांड्स है सब सपोर्टेड है। NFC एंड IR ब्लास्टर नहीं है। सेंसर्स सभी आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, जैसे सभी ब्रांड्स में होता है। थोड़ा नीचे की तरफ है, ये जो पोजिशनिंग है ना, ये थोड़ी ऊपर मेरे हिसाब से होनी चाहिए, दैट इज मोर कंफर्टेबल। बट हाँ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वर्क्स वेल, नो प्रॉब्लम। फेस अनलॉक भी है। कैमरा, लेट्स टॉक अबाउट इट। प्राइमरी सेंसर जो है ना इसमें, वो है सोनी IMX882। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, एंड 2 मेगापिक्सल का नेक्स्ट सेंसर जो है, डेप्थ सेंसर, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो अल्ट्रा वाइड नहीं है। और आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। जी हाँ, एक ही सेंसर है इसका, मतलब जो OS सपोर्ट करता है, बट दैट ब्रिंग्स आउट गुड पिक्चर्स। मतलब स्किन टोन्स वगैरह जो है, बहुत सारी चीजें ना, ये वीवो के जो फोन जाने जाते हैं कैमरा के लिए, उनका जो एल्गोरिदम्स है ना, वो भी आईकू में आया हुआ है। इनफैक्ट पिछले 3-4 वीडियोस में मैंने कहा है कि आईकू के जो कैमराज हैं, दे आर गेटिंग बेटर, एंड अगेन दिस वन इज क्वाइट गुड इन दिस प्राइस रेंज। हाँ, अल्ट्रा वाइड दिया हुआ नहीं है, बट प्राइमरी सेंसर इज गुड। मतलब कलर्स वगैरह नेचुरल आते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है नेल करना। पंची कर सकते हो आप, बट नेचुरल कलर्स लेके आना, दैट इज गुड। पोर्ट्रेट वगैरह, इनफैक्ट पोर्ट्रेट भी शूट करते समय, इवन दो दे हैव जस्ट वन सेंसर, 1.5x एंड 2x में आप पोर्ट्रेट शूट कर सकते हो, सो दैट डेफिनेटली इज गुड। इवन स्किन टोन्स, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप बहुत सारे पोर्ट्रेट्स वगैरह खींचते हो तो स्किन टोन्स इंपॉर्टेंट होता है, उस मामले में आई थिंक दिस इज क्वाइट गुड। इनफैक्ट लेट मी क्लिक अ पिक्चर एंड शो इट टू यू। एंड आई ऑटो फोकस भी आता है, सो ग्रुप सेल्फी वगैरह जब निकाल रहे हो, अलग अलग चीजें हैं, फिर भी दे विल कम आउट क्वाइट नाइसली। ये देखिए, वेरी इनफैक्ट डिटेल्स भी देखिए, मेरे जो सफेद बाल हैं वो भी सब क्लियरली आपको दिख रहे हैं, वेरी गुड। या ये झुर्रियाँ है वो भी दिख रही है, सो या ऑल गुड। मतलब और आप देखोगे तो फोटोज वगैरह अच्छे आते हैं। वीडियोग्राफी में फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ आपको 4K 30 FPS शूट आप कर सकते हो, तो आगे भी 4K है। फीचर्स के बारे में बात करूं तो नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड, माइक्रो मोड आता है, एंड देन यू आल्सो हैव 50 मेगापिक्सल नेटिव मोड, पैनोरामा, अल्ट्रा HD, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड आता है, प्रो मोड, अंडर वाटर फोटोग्राफी है। जी हाँ, ये IP68-69 सर्टिफाइड है, अगेन अंडर 20,000, दैट डेफिनेटली इज गुड। डुअल व्यू मोड आता है, आगे और पीछे के कैमराज आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइव फोटो है, फीचर्स भर भर के हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। तो अल्ट्रा वाइड ना होने के बावजूद मैं कहूंगा कि ये जो कैमरा सेटअप है और जो एक्चुअल आउटपुट आते हैं, फोटोज वगैरह आते हैं, दे आर क्वाइट
गुड। और हाँ, फोटोज निकालने के बाद भी कुछ इरेज वगैरह करना है कर सकते हो। एआई के फीचर्स आते हैं, एआई इरेज, एआई फोटो एनहांस मोड आता है एंड देन एआई डॉक्यूमेंट मोड भी आता है। बाकी ये फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ऑलरेडी बता दिया, IP6869 सर्टिफिकेशन आता है, डायमंड शील्ड है, आपको नोटिफिकेशन लाइट के मामले में बात करनी है तो जी हाँ, ये पीछे ऑरा लाइट जो वीवो के फोन्स में आपको दिखती है वो इसमें भी आती है, तो लो लाइट में आपको फोटो वगैरह खींचने, दैट इज क्वाइट गुड। USB 2.0 है, सार वैल्यू और विद इन लिमिट्स, हैप्टिक फीडबैक मैं कहूंगा एवरेज है, NFC नहीं आता है, आयर ब्लास्टर नहीं है। SGS के पास से उनको 5 स्टार्स ड्रॉप रेजिस्टेंट सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, मतलब अगर ड्रॉप वगैरह भी हो गया तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। iQOO ने ये भी कहा है कि ये 60 मंथ्स स्मूथली चलेगा, मतलब वो सर्टिफिकेशन दिया हुआ है 60 मंथ स्मूथ सर्टिफिकेशन, सो दैट इज ऑल्सो देयर। तो लॉन्ग टर्म आपको इस्तेमाल करना है 3-4 साल, should not have any problems। यही है दोस्तों iQOO Z10R परफॉर्मेंस, कैमरा माइनस अल्ट्रा वाइड, बट कैमरा इज ऑल्सो क्वाइट गुड, मैं कहूंगा एक्चुअली हाईलाइट है, बिकॉज जो फोटोज निकालते हो आप वो अच्छे आते हैं, एंड बड़ी बैटरी भी है, चार्जिंग है, इन हैंड फील अच्छा है, दिखने को अच्छा है। सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ कंप्लीट फोन from iQOO in this particular price range. That is what iQOO Z10R is। वैसे वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने iQOO के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, हमने इसे टेस्ट किया, जो भी रिजल्ट्स आए, जो मुझे लगा इस फोन के बारे में, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।